ईरान के नए हमलों में इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम। सहूनी रियासत के 155 मकामात पर नए हमलों में बड़े पैमाने पर जानी नुकसानात। खैबर शिकन, खुर्रम शहर 4 मिसाइलों और 1 टन वजनी क्लस्टर बमों की बारिश। कई बुलंदोबाला इमारतें खंडरात में तब्दील। कीमती गाड़ियां तबाह हो गईं। इसराइली हुक्काम ने 2 रोज़ा ईरानी हमलों में 2072 इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरान की दिफाई सलाहियतें कम होने के दावे मुस्तरद। ईरानी पासदारानी इनकलाब का दुश्मन को अब फैसलाकुन जवाब देने का ऐलान। आज रात से इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले मजीद तेज करने का ऐलान कर दिया। ड्रोन ऑपरेशंस में 20 और मिसाइल ऑपरेशंस में 100% इजाफा किया जाएगा। कुवैत में अमरीकी फौजियों की पनाहगाह होटल पर ईरानी हमले के बाद तबाही। ईरानी ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी। ईरानी शाही ड्रोन की कुवैत में अमरीकी रडार सिस्टम को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी। सऊदी अरब पर एक और प्रोजेक्टाइल का हमला। भारत और बांग्लादेश का शहरी जाँ बहक। 12 अफराद जख्मी हुए। सऊदी हुक्काम ने तस्दीक कर दी। शबी ऑयल फील्ड की तरफ दागा गया ड्रोन भी मार गिराने का दावा। बहरीन में भी अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरानी ड्रोन्स के हमले। इराकी सूबे सुलेमानिया में कुर्द ऑपोजिशन कैंप पर खुदकुश ड्रोन्स के हमले में एक शख्स हलाक। एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज टैंक्स भी हमले की जद में आ गए। बहरीन में पोर्ट सलमान के करीब अमरीकी तंसीबात पर शाही ड्रोन्स की यलगार। दुबई में फजा में तबाह ड्रोन का मलबा। गाड़ी पर गिरने से पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बहक हो गया। ईरान का नया रहबर आला भी खामनाई कहलाएगा। मजलिस खबरगान रहबरी ने नए सुप्रीम लीडर के नाम पर इत्तेफाक कर लिया। ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। अवाम सब्र का मुजाहरा करें। अमरीका और इसराइल खामनाई और उनकी तालीमात को ख़त्म नहीं कर सकते। ईरान को इराक और यमन, शाम या लबनान समझने की गलती ना की जाए। सुप्रीम लीडर ट्रंप की मर्जी से चुनने की बात मजाक के सिवा कुछ भी नहीं। मजलिस के रुकन हुसैन अली का ईरानी मीडिया पर बयान। ईरान का नया सुप्रीम लीडर अमेरिका की मंजूरी से ना बना तो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। ट्रंप की धमकी। कहा नहीं चाहते हर 10 साल बाद फिर वहीं खड़े हों या ईरान एटमी हथियार हासिल कर ले। ईरान में सरेंडर करने के लिए कोई बाकी नहीं रहेगा। जंग में ईरान का नक्शा बदलने का दावा कर दिया। जंग के 9वें रोज भी अमेरिका और इसराइल की ईरान पर लगातार बमबारी। मजहबी सरगर्मियों के घर कुम शहर में 2 रिहायशी इमारतों पर ताज़ा हमले। धमाकों के मकाम के करीब आयतुल्ला नासिर शिराजी का दफ्तर वाक़ है। किसी अहम शख्सियत को निशाना बनाए जाने का खदशा। इससे पहले कुम शहर में ही मजलिस खबरगान की इमारत को निशाना बनाया गया था। तेहरान की ऑयल रिफाइनरी में लगी आग बेकाबू। शहर पर धुएं के स्याह बादल। सड़कों और गलियों में तेल की पाइपलाइनों पर भी शोले भड़कते रहे। इसराइल का पासदारा ने इनकलाब का एयर डिफेंस डिपो और फौजी कमांडर को निशाना बनाने का दावा। सहूनी अफवाज का मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमले में ईरान के 16 तैयारे तबाह करने का दावा। इसराइल का बैरूत के इलाके अर्रोशा में होटल पर मिसाइल हमला। 4 अफराद शहीद हो गए। इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में मजमूई शहादतें तकरीबन 400 हो गईं। मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के जवाबी हमलों में 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए। एक की शनाख्त ज़ाहिर। ईरानी सदर जंग के जख्मियों की इयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। अमरीकी और इसराइली हमलों में जख्मी होने वालों की तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। ईरान के मिनाब गर्ल्स स्कूल पर एक नहीं 2 बार फ़ज़ाई हमले किए गए। 40 मिनट के वक्फे से अमरीकी तैयारों की दूसरी बार बमबारी की वीडियो भी सामने आ गई। जंगी जुर्म में अमरीकी बमबारी से 165 तालिबात शहीद हुई थीं।
सदर ट्रंप की शदीद तनकीद के बाद बरतानिया ने फौजी अड्डा इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी फ़ज़ाइया के लॉकहेड तैयारों की कब्रिस आमद। बहरे हिंद में ईरानी जहाज़ पर अमरीकी हमले में नेवी के 104 एहलकारों की शहादत की तस्दीक। हमले के 32 अरकान जख्मी भी हुए। ईरानी जहाज़ पर हमला उस वक्त किया गया था जब ईरानी बहरिया का जहाज़ जंगी मशकों के बाद भारत से वापस जा रहा था। मशरिक़ वस्ता जंग के दुनिया भर में असरात। बरतानिया में गैस की किल्लत के बायस गैस स्टेशन पर कतारें लग गईं। गैस का ज़ख़ीरा 2 दिन से भी कम रह गया। बरतानवी अखबार डेली मेल की रिपोर्ट में इंकिशाफ। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर कुवैत के बाद इराकी तेल की पैदावार में भी बड़ी कमी। हुक्काम के मुताबिक पैदावार 70% कम होकर 13 लाख बैरल रोज़ाना रह गई। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में इफ्तार के बाद शहरी सड़कों पर निकल आए। जाहिर मुल्कों इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारे। गाड़ियों पर झंडे लगाए मुजाहिरीन ने हाथों में शहीद आयतुल्लाह खामनाई के पोस्टर्स भी उठा रखे थे। ईरान पर अमरीकी जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरों का सिलसिला जारी। अमरीका के शहर सैन फ्रांसिस्को में मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल को दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका में अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल में जंग मुखालिफ सिविल सोसाइटी का दूसरे रोज भी एहतजाज। सहूनी पुलिस ने मुजाहिरीन पर धावा बोलकर मुंतशिर कर दिया। एशिया वर्ल्ड कप में ईरानी खवातीन फुटबॉल टीम का सफर तमाम। फिलिपाइन से आखिरी मैच के बाद ईरान का कौमी तराना गूंज उठा। ऑस्ट्रेलिया के शहर क्वींसलैंड में खवातीन फुटबॉलर की बस के सामने ईरानी मद्दाहों का एहतजाज। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन गिरने के बाद मुअत्तल परवाजें जुज़वी बहाल। मुसाफिरों का दुबई से निकलने के लिए रश बढ़ गया। महदूद परवाजों के बायस मुश्किलात का सामना। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। खान यूनुस में इसराइली आबादकारों की फायरिंग से शहीद 4 फ़लस्तीनियों की तदफीन में रिक्कत अंगेज मनाज़िर। तेल बहरान पर वफाकी वज़रा की सूबाई क़यादत से राब्ते। सलाह मशवरे। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। मोहम्मद औरंगज़ेब और अली परवेज़ मलिक की वज़ीर आला सिंध के साथ भी बैठक। तवानाई बहरान से निपटने के लिए बचत के हंगामी इक़दामात पर गौर। वफाकी वज़रा ने कल तक पेट्रोल के 3 जहाज़ पाकिस्तान पहुँचने की उम्मीद ज़ाहिर कर दी। जंग से मुतासर दुबई के अरबपति ताजिर ने अमरीका से खरबों डॉलर ज़र तलाफ़ी का मशवरा दे दिया। जंग 1 माह जारी रही तो खित्ते के ममालिक ट्रंप इंतज़ामिया नुकसान का अजाला करवाएं। खल्फ अहमद अल हफ्तूर का CNN को इंटरव्यू। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल का कई अमरीकी फौजियों को कैदी बनाने का दावा। अमरीका अपने गलत अंदाजों की दलदल में फंस चुका। ईरान पर हमले करके ट्रंप अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। ईरानी कौम दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद है। जंग नहीं चाहते लेकिन जाहिरियत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अमरीका को अपने इक़दामात की कीमत चुकाना होगी। अली लारेजानी ने पैगाम दे दिया। ईरान का रूस से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जारी रखने का ऐलान। रूस के साथ फौजी ताल्लुकात नए हैं न खुफिया। दोनों ममालिक के फौजी ताल्लुकात कई साल से कायम हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान रजीम के 64 ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले। तालिबान रजीम के 583 कारिंदे हलाक, 795 ज़ख्मी, 242 चेक पोस्टें तबाह, 38 पर कब्जा कर लिया गया। 205 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपखाने तबाह कर दिए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने तफसीलात जारी कर दी।
अटक पुलिस को बॉर्डर चेक पोस्टों और दरियाई पोस्टों के लिए ड्रोन कैमरे फराहम कर दिए गए। जदीद ड्रोन कैमरों से मौसर निगरानी की जा सकेगी। इस्लामाबाद के सेक्टर F6 में औरत मार्च। पुलिस ने बगैर इजाजत मार्च पर 11 खवातीन और 3 मर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी की गई। पुलिस का मौके। क्वेटा में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद सब इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा अदा। सूबाई वुज़रा, अरकान असम्बली और IG बलोचिस्तान की भी शिरकत। शहीद मिठा खान CTD में तैनात थे। क्वेटा के मुख्तलिफ थानों में SHO भी रहे। कौमी क्रिकेट टीम वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश पहुंच गई। 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। भारत मुसलसल दूसरी बार ICC T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा हदफ 256 रन बना डाला। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 159 रन पर ढेर। और एक्शन सीरीज दी बॉयज के आखिरी सीजन की झलकियां जारी। सीरीज 8 अप्रैल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी।